हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की सीरीज में हम करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सेकंड प्रैक्टिस सेट को। आप लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया और गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष से स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है देखिए 1800 पहली बार फर्स्ट नर्सिंग स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया गया। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन इंडिया आपसे पूछा जा रहा है एक नर्स के लिए क्या होती है? तो राइट आंसर होगा डिप्लोमा इन नर्सिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में नर्सों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस संस्था को जिम्मेदार बनाया गया है, यानी कि जो नर्सेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन किस संस्था द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है आईएनसी। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस वक्त भी आपको कहीं ना कहीं आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नाम देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेस के रजिस्ट्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने समय के लिए होता है? तो ये होता है 4 साल के लिए, 4 ईयर का ये कोर्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में बनना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज है साल। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका होती है, यानी कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो नर्स है, ठीक है, एक पेशेंट की सेफ्टी के लिए उसका क्या रोल होता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा दवाएं देना, जानलेवा संकेतों को देखना, भावात्मक सहारा देना या उपरोक्त तो सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या होंगे? राइट होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अंतिम समय की देखभाल प्रदान करने में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की भूमिका होती है। एक प्रोफेशनली जो क्वालिफाइड नर्स है उसका एंड ऑफ लाइफ, जब हमारे जीवन का अंतिम समय होता है उस वक्त उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपसे पूछा गया है। दवाइयाँ देना, भावात्मक सहारा देना, कार्य विधियों में सहायता करना या उपरोक्त तो सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन राइट होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रोगी को डिस्चार्ज करने की योजना यानी कि जो पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग है उसमें एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है फिर से। ठीक है, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोगी की स्थिति का निदान, उपचार की योजना का निर्धारण करना, रोगी की स्थिति का आकलन असेसमेंट करना, रोगी के डिस्चार्ज की योजना बनाना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगी के डिस्चार्ज की योजना बनाना। ठीक है, प्लानिंग फॉर द पेशेंट डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोगी के रिकॉर्ड्स के रख रखाव यानी कि जो पेशेंट है उसके रिकॉर्ड मैनेजमेंट में एक नर्स का क्या रोल होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रोगी के रिकॉर्ड बनाना, सेकंड दिया गया है रोगी के रिकॉर्ड्स को स्टोर करना, थर्ड है रोगी के रिकॉर्ड को अपडेट करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो एक नर्स की ये सारी ही ड्यूटीज होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्फेक्शन काबू करने यानी कि जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में एक नर्स की क्या भूमिका होती है? संक्रमणों का निदान करना यानी कि डायग्नोज करना इन्फेक्शन को, एंटीबायोटिक्स देना, थर्ड है संक्रमणों की रोकथाम करना यानी कि प्रिवेंशन करना इन्फेक्शन से, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमणों की रोकथाम करना यानी कि प्रिवेंशन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण यानी कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक नर्स का क्या रोल होता है, पूछा जा रहा है। भावनात्मक सहारा प्रदान करना यानी कि इमोशनली सपोर्ट उसे करना चाहिए, रोगी और उसके परिवार को शिक्षित करना चाहिए, दवाएं देनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक नर्स की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रोगियों और उनके परिवारों को शिक्षित करना है, यानी जो पेशेंट है उसकी फैमिलीज हैं उनको एजुकेट किया जाए। अगला क्वेश्चन है, इंटर प्रोफेशनल सहयोग में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका। देखिए, नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छी तरीके से जरूर कर लें, और अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इंग्लिश में आसानी से क्वेश्चन को समझ के अपने आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग करना यानी कि कोलैबोरेट करना अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधित्व में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका। किसी भी जिम्मेदारी को सौंपने से इनकार करना, केवल गैर जरूरी कार्यों को सौंपना,
उनके कार्य क्षेत्र के भीतर कार्यों को सौंपना या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा उनके कार्य क्षेत्र के भीतर कार्यों को सौंपना, यानी कि डेलीगेटिंग टास्क विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शोध में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका होती है। देखिए जो रिसर्च होती है ना, उसमें एक वेल क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शोध निष्कर्षों की अवहेलना, शोध निष्कर्षों को अभ्यास में शामिल करना, स्वतंत्र रूप से शोध में अध्ययन करना, या सभी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शोध निष्कर्षों को अभ्यास में शामिल करना, यानी कि इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च फाइंडिंग इनटू प्रैक्टिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक क्षमता यानी कि कल्चरल कॉम्पिटेंसी में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका यहाँ पे पूछी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील देखभाल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, नैतिक अभ्यास में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका, यानी कि एथिकल प्रैक्टिस में एक वेल क्वालिफाइड नर्स की क्या जिम्मेदारी भूमिका होती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा जो पेशेंट है, ठीक है, रोगी के स्वायत्ता लाभ न्याय निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग अभ्यास में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करना, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको फॉलो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांस्कृतिक क्षमता से ही रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑप्शन को चेंज किया गया, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज रहते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के उनके आंसर दें। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दस्तावेजीकरण में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में एक वेल क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखभाल की निरंतरता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही, पूरी तरह से और समय पर तरीके से देखभाल का दस्तावेजीकरण, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसमें अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखे, क्वालिटी और जो उसकी सेफ्टी केयर से है उनको फॉलो करे, यही एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शोध और साक्ष्य आधारित अभ्यास में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की भूमिका, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जो वेल क्वालिफाइड नर्स है उनका रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या रोल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोगी के परिणामों में सुधार, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग अभ्यास में अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास को एकीकृत करना, ठीक है। तो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए एक नर्स की क्या भूमिका होती है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की क्वेश्चन सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स इस पीडीएफ के लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।